तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाए। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल जी तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती की विदाई होती है। इस प्रकार हिमवान पर्वतराज तुरंत ही घर आते हैं और वह सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाकर इस प्रकार हिमवान आदर पूर्वक दान विनय और सम्मान पूर्वक सबकी विदाई करते हैं। जब ही शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारू न कहउ बखानी। जब ही शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारू न कहउ बखानी। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिवजी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती हिमाचल जी के यहाँ से आते हैं। तब वह शिवजी कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के साथ पहुँचते हैं। इस प्रकार सभी देवता भी वहाँ पर पहुँचते हैं। अब इस प्रकार सभी देवता वहाँ से अपने अपने लोकों को चले जाते हैं। यहाँ पर महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा कहते हैं कि पार्वती जी और भगवान शिव जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता। करहि विविध विधि भोग विलासा, कन्हन समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित तयउ, यही विधि विपुल काल चलि गयउ। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित तयउ, यही विधि विपुल काल चलि गयउ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर
रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। इस प्रकार भगवान शिव, माता पार्वती नाना प्रकार के क्रियाएं करते हुए अपने गणों के साथ कैलाश पर रहने लगते हैं। वे नित्य नए विहार करते। इस प्रकार उनका बहुत समय बीत जाता है। तब जन्म्यु सट बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्मु सकल जग जाना। तब जन्म्यु सट बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्मु सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। इस प्रकार भगवान शिव, माता पार्वती अपने गणों के साथ कैलाश पर रहते हैं और नित्य नए विहार करते हुए समय व्यतीत करते हैं। तब इस प्रकार 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक, जिनका नाम होता है, वह जन्म लेते हैं, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारक नाम के असुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है, जो सारा जगत जानता है। जगुमान सन्मुख जन्मु करमु, प्रताप पुरुषारथ महा। तेहि हेतु मैं वृष के तु सुत कर, चरित संक्षेपहि कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे, नर नारी कहहि जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहीं। जगुमान सन्मुख जन्मु करमु, प्रताप पुरुषारथ महा। तेहि हेतु मैं वृष के तु सुत कर, चरित संक्षेपहि कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे, नर नारी कहहि जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहीं। षडानन स्वामी कार्तिकेय के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिवजी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और
महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने भगवान शिव के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कह दिया है। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पारू, बरनई तुलसीदास किमी अतिमति मंद गवारू। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पारू, बरनई तुलसीदास किमी अतिमति मंद गवारू। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गवार तुलसीदास जी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। इस प्रकार माता पार्वती भगवान शिव के गुणगान में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि गिरजापति महादेव जी का तो चरित्र समुद्र के समान अपार है, जिसका पार तो वेद भी नहीं पाते। अब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास भगवान शिव का वर्णन कैसे कर सकता है।